दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 25 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी सेलुलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रक्टोज। दोस्तों याद रखिएगा कि फलों की शर्करा यानी कि फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि अंगूर की शर्करा मतलब ग्रेप शुगर, और ग्रेप शुगर जो है वो ग्लूकोज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा सुक्रोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है कॉपर बिल्सन, ऑप्शन बी कैडमियम इटाई इटाई, ऑप्शन सी नाइट्रेट ब्रू बेबी सिंड्रोम या फिर ऑप्शन डी आर्सेनिक वाइल। दोस्तों यहाँ पर विभिन्न तत्व दिए गए हैं और उनसे होने वाले रोग दिए गए हैं। अब कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्सेनिक वाइल। दोस्तों याद रखिएगा कि कॉपर की वजह से विल्सन रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। कैडमियम की वजह से इटाई इटाई या फिर आउच आउच रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आर्सेनिक की वजह से वाइल रोग नहीं होता, बल्कि आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है और वाइल रोग जो है वो गंदे पानी से फैलता है। तो याद रखिएगा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का भार कौन संभालता है? ऑप्शन आपके सामने है महान्यायवादी, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकपाल या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही उनका पद संभालते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2016 या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015। दोस्तों याद रखिएगा कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो याद रखिएगा राजीव कुमार है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है तो याद रखिएगा अमिताभ कांत है। अगला क्वेश्चन, हृदय का ऊपरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लूरा, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी हृदय भित्ति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिकार्डियम। दोस्तों याद रखिए कि जो हमारा जो हृदय होता है, हृदय के ऊपर का जो पार्ट होता है इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फेफड़े के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा प्लूरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अधातु में विद्युत का चालन होता है? ऑप्शन आपके सामने अभ्रक, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट या फिर ऑप्शन डी क्रोमियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। दोस्तों याद रखिए कि जितने भी अधातु होते हैं उनमें विद्युत का चालन नहीं होता, यानी कि अगर हम बात करें तो सभी धातुओं में विद्युत का चालन होता है और सभी अधातुओं में विद्युत का चालन नहीं होता। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें भी विद्युत का चालन होता है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा किस प्रकाश में होती है? ऑप्शन आपके सामने है लाल प्रकाश, ऑप्शन बी नीला प्रकाश, ऑप्शन सी सफेद प्रकाश या फिर ऑप्शन डी पीला प्रकाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला प्रकाश। दोस्तों याद रखिए कि नीले प्रकाश की जो ऊर्जा होती है इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पौधों द्वारा किस प्रकाश का अवशोषण सबसे अधिक किया जाता है तो याद रखिएगा लाल प्रकाश का अवशोषण सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, माचिस के तीली में किसकी उपस्थिति होती है? ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी बेरियम या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फास्फोरस। दोस्तों याद रखिएगा कि जो माचिस के तिल्ले के ऊपर जो एक तरीके से बारूद के तरीका दिखाई देता है ये फास्फोरस होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का फास्फोरस होता है तो याद रखिएगा लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके सामने बेल, ऑप्शन बी बार, ऑप्शन सी हर्ट्ज या फिर ऑप्शन डी अर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बार। दोस्तों याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो है वो बार होता है और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल या डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन, रसायन मंडल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने आयन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल या फिर ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य मंडल। दोस्तों याद रखिएगा कि वायुमंडल में जो मध्य मंडल है इसको रसायन मंडल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी होती है तो याद रखिएगा कि मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है, क्योंकि इसका तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यकृत का भार कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 2000 ग्राम, ऑप्शन बी 1500 ग्राम, ऑप्शन सी 500 ग्राम या फिर ऑप्शन डी 700 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1500 ग्राम। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो यकृत है यानी कि जो लीवर है इसका भार लगभग 1.5 किलो होता है, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 1500 ग्राम होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, पीला एंजाइम किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B7 या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B2। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन B2 को पीला एंजाइम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो याद रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सल्फर प्रदूषण का सूचक है, यानी कि आपको बताना है कि सल्फर की उपस्थिति होने पर, यानी कि सल्फर जो एक प्रदूषक तत्व है इसकी उपस्थिति होने पर हमें किसके जरिए पता चलता है कि प्रदूषण है? ऑप्शन आपके सामने तुलसी, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी माइकोराइजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लाइकेन है, लाइकेन जब वायुमंडल में होता है और ये अपना कलर चेंज करने लगते हैं तो याद रखिएगा कि वहाँ पर सल्फर की उपस्थिति का पता चलता है, यानी कि वायुमंडल में प्रदूषण का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, चाय का रंग एवं तीखा स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने थीन, ऑप्शन बी टेनिन, ऑप्शन सी कैफीन या फिर ऑप्शन डी केसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिन। दोस्तों याद रखिए कि चाय का रंग और तीखा स्वाद जो होता है वो टेनिन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप आने से वायुमंडल में किस नोवेल गैस की मात्रा बढ़ने लगती है? ऑप्शन आपके सामने ऑर्गन, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी हीलियम या फिर ऑप्शन डी जीनॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडॉन। दोस्तों याद रखिए कि भूकंप आने से वायुमंडल में जो नोवेल गैस है रेडॉन गैस, इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नोवेल गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है तो याद रखिएगा कि जो जीनॉन गैस है इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नर और मादा दोनों द्वारा दूध का स्रावन करने वाली पक्षी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने कोयल, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी तोता या फिर ऑप्शन डी बत्तख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबूतर। दोस्तों याद रखिए जो कबूतर होते हैं इनमें नर कबूतर और मादा कबूतर इन दोनों के द्वारा दूध का स्रावन किया जाता है और वे अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने अंग, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी जिन या फिर ऑप्शन डी निग्रंथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपिटक। दोस्तों याद रखिए कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता था और जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी कबीरदास या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। दोस्तों याद रखिए कि हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन और दालों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राज्य सरसों के उत्पादन में अग्रणी है तो याद रखिएगा राजस्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है तो याद रखिएगा गुजरात है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राज्य गन्ने के उत्पादन में अग्रणी है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 14 सितंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 जनवरी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक दिल्ली का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विलियम जोन्स, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी एडविन लुटियंस या फिर ऑप्शन डी जॉर्ज पंचम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडविन लुटियंस। दोस्तों याद रखिए कि एडविन लुटियंस को आधुनिक दिल्ली का निर्माता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आगरा नगर है इसकी स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। दोस्तों याद रखिएगा कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में जो यज्ञ है यज्ञों का वर्णन है तो याद रखिएगा यजुर्वेद में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में जादू टोना टोटका का उल्लेख है तो याद रखिएगा अथर्ववेद में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, संतों का संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास या फिर ऑप्शन डी रैदास। दोस्तों